दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम पहली बार पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पहली बार से मतलब है जब आप पहली बार मतलब आज से पहले आपने पर्सनल लोन नहीं लिया है। पर्सनल लोन का मतलब होता है ऐसा वो लोन जो कि आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर मिलता है, जिसके लिए हमें कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है और जिसके लिए हमें आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिससे हमारा नुकसान होता हो। यानी कि जैसे क्या कोई हमारी संपत्ति है या कोई भी चीज़ है, इसे दिए बिना जो हम अपनी साख पर अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर लोन लेते हैं उसको बोला जाता है पर्सनल लोन। अब दोस्तों ये जो पर्सनल लोन होता है ये हर एक व्यक्ति को ऐसे ही नहीं मिल जाता है, इसके लिए हमें अपनी साख बनानी पड़ती है। तो जब हम पहली बार लोन लेते हैं तो उस समय, ठीक है, जब हमने पहली बार लोन के लिए अप्लाई किया या लोन ले रहे हैं उससे पहले अगर हमने लोन नहीं लिया है तो भाई हमारा जो सिविल स्कोर है ना वो जीरो होता है। मतलब आज से पहले आपने लोन नहीं लिया, आपका जो सिविल स्कोर है वो जीरो है, आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन आपको नहीं मिल रहा है, या आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड भी आपको नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में एक ऐसा लोन होता है जो कि पहली बार उस इंसान को लेना पड़ता है जिसने आज तक लोन नहीं लिया है। अब दोस्तों ये जो लोन होता है ना, इस लोन को लेने के बाद, ठीक है, जब आप इसकी रीपेमेंट कर देंगे तो आपका सिविल स्कोर भी बन जाएगा और उसके बाद आपको बड़ा लोन ऑफर भी हो जाएगा। यानी कि उसके बाद आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का लोन भी आसानी से ले सकते हैं। तो भाई ये लोन कैसे मिलता है इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर देख लें, ऐसे वो व्यक्ति जिनका सिविल स्कोर, ठीक है, जीरो है, नेगेटिव है, या आपका सिविल स्कोर 300 या 400 के आसपास आ चुका है। देखो दो बातें मैंने बोली, एक तो अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका सिविल स्कोर जीरो है, -1 है क्योंकि आज तक आपने लोन नहीं लिया है, तब भी आपको यही लोन लेना पड़ेगा क्योंकि इस लोन को लेने के बाद आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 से ज़्यादा का बनेगा। और जब आपका एक बार सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा का बन जाता है उसके बाद आप किसी भी लोन एप्लीकेशन या बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करोगे पर्सनल लोन के लिए, तो भाई आपको लोन मिलने की पूरी गारंटी होती है। अब दूसरा क्या होता है कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले कभी लोन लिया था पर अब उसकी कंडीशन खराब हो चुकी है, उसका जो सिविल स्कोर है वो 300 400 या 500 के आसपास आ चुका है, मतलब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसी कंडीशन में जिसकी कंडीशन खराब है वो भी अगर इस लोन को लेगा तो उसको भी लोन मिल जाएगा और उसके सिविल स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उसके बाद अगर ये व्यक्ति भी किसी और जगह जाकर लोन के लिए अप्लाई करता है तो लोन मिलने की संभावना इसकी भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों जब हम इस लोन को लेते हैं और लोन लेने के बाद रीपेमेंट कर देते हैं तो हमारा जो सिविल स्कोर है वो 750 से ज़्यादा का बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सिविल स्कोर, एक्सपीरियंस स्कोर और हमारा नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपका जो सिविल स्कोर है वो भी बन जाता है। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए, ठीक है, ये किसको लोन मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो सबसे पहले आप एक सैलरीड व्यक्ति होनी चाहिए, मतलब कहीं पर जॉब करते हैं, ठीक है, आपकी सैलरी आती है, या तो आप इस कंडीशन में होने चाहिए या आप सेल्फ एम्प्लॉय होने चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है कि आपका अपना कोई बिजनेस है, ठीक है, आपका अपना कोई काम धंधा है, या आप फार्मर वगैरह हैं, या आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप हाउसवाइफ हैं यानी कि घर में रहने वाली महिला हैं। तो ये जो चारों कैटेगरी है ये लोन चारों कैटेगरी वालों को मिल जाता है। आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 65 साल के बीच होनी चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी कि 18 एज पर आपका जो पैन कार्ड है वो बन जाता है। अब ये लोन मिलेगा कैसे, ठीक है, तो देखो ये जो लोन होता है ना ये एस्पायर फाइनेंस नाम की एक एनबीएफसी है जो कि आपको ये लोन प्रोवाइड करती है। एस्पायर एनबीएफसी, ये एनबीएफसी आपको डायरेक्ट लोन प्रोवाइड कराएगी। पर दोस्तों ये जो लोन होगा ना ये आपको मिलेगा जेट कंपनी की तरफ से, ठीक है, जेट कंपनी की तरफ से, जेट की तरफ से ये लोन दिया जाता है और लोन मिलता है आपको एस्पायर नाम की एनबीएफसी से। पर इसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी है, इसका भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है यहाँ से लोन लेने की। क्या कंडीशन है, देखो सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार लोन ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले 599 रुपये की पेमेंट अपने जेब से करनी होती है। अब सबसे पहले आप समझ लें, जब आप यहाँ पर समझ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आप यहाँ पर 599 रुपये पहले पेमेंट कर देते हैं तो इसमें 500 रुपये तो आपकी ज्वाइनिंग फीस होती है, ठीक है, और 99 रुपये आपका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है। अब ये क्या होता है, ये हमारे सिविल स्कोर को इंप्रूव करता है, उसको बनाकर रखता है, नया सिविल स्कोर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो 599 रुपये की पेमेंट करेंगे, 599 रुपये की पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको 500 रुपये का लोन मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये जो 500 रुपये का लोन आपको मिलेगा, ठीक है, अब इसको आपको वापस करना है 175 रुपये की 3 ईएमआई में
3 महीने तक इसको चुकाना है, 175 हर महीने आपको देना है। और जब भी आप 175 रुपये की ईएमआई चुकाओगे उसके बाद 175 का ही आपको अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 3 ईएमआई में इसको वापस करोगे 175 रुपये के 3 अमेजोन के वाउचर मिल जाएंगे। तो भाई 500 रुपये का लोन लिया, उसको चुकाने में कितने पैसे गए, 525 रुपये टोटल, और 525 ही आपको वापस हो गए। तो कहने का मतलब है कि 500 रुपये का जो लोन आपको मिला है वो आपने चुकाया ही नहीं, क्योंकि 525 रुपये आपको अमेजोन के वाउचर के रूप में मिलेंगे। और इस अमेजोन के वाउचर से आप अमेजोन पर कोई भी शॉपिंग कर सकते हो, मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हो। तो खर्चा हमारा कितना निकल कर आया दोस्तों, हमारा खर्चा निकल कर आया यहाँ पर 99 रुपये का, यानी कि मंथली सब्सक्रिप्शन का। तो ये जो मंथली सब्सक्रिप्शन है, देखो ये 599 रुपये जब आप पहली बार इसे पेमेंट करते हो ना, तो भाई इसमें 18% जीएसटी भी होता है। तो टोटल मिलाकर ये आपका जो पेमेंट होता है वो 719 रुपये के आसपास का होता है। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस पर 18% जीएसटी भी है। अब दोस्तों सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए इस एनबीएफसी का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा योर नेम। तो जहां पर मेरा नाम देखने को मिल रहा है यहां पर आप अपना नाम डालेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आपके सामने आएगा ज्वाइन द सिविल बिल्डर कम्युनिटी एट जस्ट 599, यानी कि अब आपको 599 रुपये देने हैं। तो भाई यहां पर आपको देखने को मिलेगा टू बिल्ड सिविल स्कोर, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। ज्वाइन कम्युनिटी फीस यानी कि 599 रुपये देने होंगे। आपकी वन टाइम फीस 500 रुपये है, मंथली फीस 99 है, लोन मिलेगा 500 रुपये का। आपको 175 रुपये की 3 ईएमआई में इसको चुकाना है और बाद में 175 रुपये की 3 अमेजोन के वाउचर मिल जाएंगे। टोटल मिलाकर आपका 99 रुपये का खर्च होगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों मेंबरशिप फीस को पे करना होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा कि भाई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप क्या चलाते हैं, तो यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट को सक्सेसफुली कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन। यहाँ पर सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन की तरफ से आपको 500 रुपये का लोन दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, जिसकी ईएमआई रहेगी 175 रुपये पर मंथ। और उसके बाद है गेट अमेजोन वाउचर 175 रुपये ऑन ईच ईएमआई पेमेंट, यानी कि जैसे ही आप एक ईएमआई पहले महीने की ईएमआई को जो है यहाँ पर पेड करेंगे 175 रुपये का अमेजोन का वाउचर आपको उसी समय मिल जाएगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा एंटर योर डिटेल, यहाँ पर अपना फोन नंबर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, अनएम्प्लॉय, स्टूडेंट, होम मेकर या रिटायर्ड पर्सन, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है, फीमेल है या अदर हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने टोटल मिलाकर 4 ऑप्शन है। भाई सबसे पहले अपनी एक फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपकी केवाईसी होगी, उसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी होगी जिसमें आप इस 500 रुपये को लेंगे। उसके बाद लोन का एग्रीमेंट मिलेगा, उस एग्रीमेंट को साइन करना है। कस्टमर फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कस्टमर फोटो कंप्लीट हो चुकी है, फुल केवाईसी पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आधार कार्ड के साथ लिंक आपके फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आप 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी डिटेल है, आपका फोटो, आपका नाम और आपका एड्रेस देखने को मिलता है, आप ही का आधार है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ओके सक्सेसफुली वीडियो वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, पर हमें अब वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा।
प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन नाउ, शेड्यूल वीडियो वेरिफिकेशन। आप बाद में करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे, और उसी समय अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले को चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई अब आपका जो है वीडियो वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपने पैन कार्ड को अपने हाथ में लेकर दिखाना होगा। तो अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है, यस प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों एक एजेंट आपसे आपका नाम पूछेगा और आपका पैन कार्ड देखेगा। पैन कार्ड देखने के बाद उसकी एक फोटो खींचेगा, और फोटो खींचने के बाद आप देखेंगे दोस्तों वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू, और वीडियो केवाईसी होने के बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। आप जिस बैंक में इस पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं बैंक का नाम बताएंगे, बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है लोन एग्रीमेंट ई साइन पेंडिंग। ई साइन लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा। तो यहाँ पर हमारे सामने है कि हमने अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी, केवाईसी कंप्लीट हो गया, बैंक की डिटेल हमने कंप्लीट कर दी, और लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आता है। तो एक बार आप लोन के एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। 1 से लेकर 17 पेज का ये एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में आपको वही बताया जाता है कि भाई आपका जो लोन है वो कितने रुपए का है, कितने महीने का है, आपकी ईएमआई कितनी रहने वाली है। एग्रीमेंट देखने के बाद नीचे देखने को मिलेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो आप इस एग्रीमेंट को एक बार डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। एग्रीमेंट साइन तभी होता है जब आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालकर वेरीफाई करते हैं तो आपका जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो साइन हो जाता है, एग्रीमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, और उसके बाद ये जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 30 मिनट के बाद ये 500 रुपये जो है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट एक बार देख लें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस्पायर, यानी कि एस्पायर कंपनी जो है ये एनबीएफसी है, और 500 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जो हमें 175 रुपये का वाउचर मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो सिंपल सा अपने मोबाइल को ओपन करना है। मोबाइल को ओपन करने के बाद जहां पर आपका जेट एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है जो आपने लोन लिया है, लोन का नाम आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट बिल्डर लोन, और यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी जितनी भी ईएमआई आपकी पेंडिंग है या जितनी भी आपने चुका दी है वो सब देखने को मिलेगी। इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट ईएमआई हमने यहाँ पर पेड कर दी, सेकेंड ईएमआई पेड कर दी, और थर्ड ईएमआई पेड कर दी। जब आप यहाँ पर पहली ईएमआई को पेड कर देते हैं उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा रिडीम अमेजोन वाउचर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर आपको कुछ कोड देखने को मिल रहे हैं। ये जो कोड देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आपको एक कॉपी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस पर आप टैप करेंगे, जैसे टैप करेंगे कोड कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों इस कोड को कॉपी करने के बाद सीधा आपको जाना है अमेजोन एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन में है अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। सबसे नीचे जाना है, और सबसे नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और ऑप्शन में है ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस। तो यहाँ पर आप इस ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एंटर गिफ्ट कोड। तो जो भी आपका कोड है दोस्तों इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करूंगा। इस तरीके से हमारे 250 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि भाई यू हैव ऑलरेडी ऐड गिफ्ट कार्ड, मैं पहले से इस कार्ड को ऐड कर चुका हूँ। तो व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों 175 रुपये के 3 वाउचर हमें मिल चुके हैं। पहला 175 का ये, सेकंड वाला ये, और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 175 रुपये दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर हमारे 175 रुपये आ जाते हैं 525 रुपये, अब यहाँ पर आप 525 रुपये का जो भी यहाँ पर कोई भी सामान, ठीक है, 525 रुपये तक का है उसको आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। या आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 525 रुपये का यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। पहले लोन की ईएमआई को रीपेमेंट करने के बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, वो निकल कर आ जाता है 766, जैसे कि मेरा है। अब दोस्तों इस तरीके से आप जेट सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।